नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। आज बता दें आपको कि मोदी सरकार 2 का आज बजट पेश हुआ। जी हां, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट पेश किया। इस पर हम अधिक बात करेंगे हमारे सहयोगी नेहा सिंह से। जानते हैं कि इसको लेकर आम जनता को कितना फायदा हुआ है। नेहा, कुछ खास बदलाव नहीं हुआ है। तो जो 2018 में हम जो बजट देखे थे लगभग वैसा ही बजट है। इवन अगर आप किसी बजट विशेषज्ञ से बात करेंगे तो उनका यही कहना होगा कि आम तौर पे बजट का मतलब होता है नंबर, यानी कि जब बजट पेश किया जाता है तो बाकायदा आंकड़ा दिखाया जाता है कि कितने पैसे किस विभाग में या किस योजना में सरकार खर्च करने जा रही है। लेकिन इस बार का बजट बड़ा ही कॉम्प्रिहेंसिव और स्टोरी टेलिंग काइंड ऑफ रहा है। निर्मला जी आई हैं जो कि देश की पहली वित्त मंत्री रही हैं, पहली महिला वित्त मंत्री रही हैं। उनसे उम्मीद था कि वो चीज़ों को बहुत डिस्ट्रीब्यूट करके, बहुत स्पेशल करके चीज़ों को बताएंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वे में स्टोरी टेलिंग के तरीके से उन्होंने बजट पेश किया है, जिससे आम जनता को मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। ख़ास तौर पे बजट से जिस तबके को सबसे ज़्यादा आस होती है वो होता है मध्यम वर्गीय तबका और गरीबी रेखा से नीचे होता है। अमीरों को थोड़ा सा बजट से कम ही परेशानी होती है। नेहा, इसी के साथ हम पूछ लेते हैं कि इस बजट में पहले के बजट से कंपैरिजन में इस बजट में क्या कुछ सस्ता हुआ और क्या कुछ महंगा हुआ। हाँ, इसकी लिस्ट हम यहाँ पे बना रहे हैं। ये हम आपको दिखा रहे हैं। इसकी लिस्ट हमने यहाँ पे बनाई है। सबसे पहले आप देखिए पेट्रोल और डीजल जो है पर लीटर 1-1 रुपये महंगा कर दिया गया है। इसका सीधा मतलब आप समझिए कि एक इंसान 1 लीटर पेट्रोल लेता है और 1 रुपये वो ज़्यादा लेता है, तो सरकार को कितना मुनाफा हो रहा है। और ठीक उसके ही सिमिलर आप देखते हैं तो एक आम इंसान पे कितना ज़्यादा बोझ पड़ेगा इस महंगाई से। सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ जो हम इस बजट का मानते हैं, जो इसको सरकार को कभी नहीं करना चाहिए था, वो सबसे बड़ी गलती यही हुई है सरकार की तरफ से कि उसने पेट्रोल डीजल के दाम महंगे कर दिए। इसके बाद भी आप देखिए तो किताबों के दाम भी महंगे हो जाएंगे, काजू के दाम महंगे हो गए हैं, ऑटो पार्ट्स महंगे हो गए हैं, सिंथेटिक रबर जिसका भारत में सबसे बड़ा कारोबार है सिंथेटिक और रबर के, वो भी आपके महंगे हो गए हैं। टाइल्स महंगे हो रहे हैं, साथ में तंबाकू भी महंगे हो रहे हैं। तंबाकू चलो महंगे हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग को इससे फ़ायदा होगा, लोगों के स्वास्थ्य अच्छे होंगे। लेकिन और चीज़ों का अगर आप देखते हैं, किताब जो सबसे बुनियादी चीज़, अगर वो महंगा हो जाता है तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव फिर से एजुकेशन सिस्टम पे पड़ेगा। फिर कैसे सरकार कह रही है कि वो शिक्षा को बढ़ावा दे रही है, तो यहीं पे आप देखिए कि एक तरफ ये एजुकेशन को कह रहे प्रमोट करें, दूसरी तरफ किताबें महंगी कर दे रहे हैं। अब ये एजुकेशन प्रमोट करेंगे, कंपलसरी ऑफ एजुकेशन करेंगे, किताबें आपको खरीदनी पड़ेगी। अब किताब महंगी हो चाहे सस्ती हो, आज के ज़माने में हर परिवार चाहता है कि उसका बच्चा पढ़ाई करे। अब किताब तो खरीदनी है। अब सरकार को जब ये जानी गई है सरकार, ये नेसेसरी चीज़ है, पेट्रोल नेसेसरी है कि किताब नेसेसरी है, रबर सिंथेटिक का भारत में सबसे बड़ा कारोबार होता है, वो नेसेसरी हो गया है इंडिया के लिए। तो सभी नेसेसरी चीज़ें, यानी कि एकदम ज़रूरी चीज़ों पे जब आप टैक्स बढ़ा दे रहे हैं तो आप क्या सस्ता कर रहे हैं। नेहा, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि इस आम बजट में पहले की दर इस बार क्या कुछ महंगा हुआ और क्या चीज़ें सस्ती हुई हैं। तो इसका लिस्ट हमने बनाया है अपने दर्शकों के लिए। आप देखिए सबसे पहले जो है पेट्रोल और डीजल आपका महंगा हो गया। पर लीटर के हिसाब से 1 रुपये पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ जाएंगे। इसका साफ मतलब अगर आप 1 लीटर जिस दाम से आप पेट्रोल लेते थे उससे 1 रुपये ज़्यादा अब आपको देना होगा। यानी सरकार जो है जो हमारी जनसंख्या है भारत की, उस हिसाब से सरकार को कितना फ़ायदा होने जा रहा है आप इमेजिन कीजिए। तो ये सबसे बड़ी चूक हुई है इस बार वित्त मंत्रालय की तरफ से कि उन्होंने पेट्रोल और डीजल को महंगा कर दिया। इसके बाद सोना महंगा हो गया है, जो कि मेरे ख्याल से भारत में सोना बहुत ज़रूरी आभूषण माना जाता है, आप उसको महंगा कर दे रहे हैं महिलाओं के लिए। और उसके बाद अगर आप बुनियादी चीज़ों पे आते हैं तो आप किताब महंगा कर दे रहे हैं। साथ में सिंथेटिक और रबर का भारत में सबसे बड़ा बिजनेस है, वो बिज़नेस महंगा हो जा रहा है, क्योंकि इसका रॉ मटेरियल जो होता है वो महंगा आपने कर दिया है, तो वो बिज़नेस आपका महंगा हो जा रहा है। इसके अलावा अगर आप देखें बुनियादी चीज़ों में तो ऑटो पार्ट्स यानी अब ई रिक्शा या ऑटो जिससे बनते हैं उसके पार्ट्स आपके महंगे हो जा रहे हैं, गाड़ियों के पार्ट्स महंगे हो जा रहे हैं। इसमें भी भारत अभी आगे चल रहा था, कहीं ना कहीं व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग भी भारत की अच्छी लीडिंग बिजनेस चल रही थी। तो सभी लीडिंग बिजनेस में तो आप दाम को बढ़ा दे रहे हैं। फिर आप कैसे ये कह रहे हैं कि एक किफ़ायती बजट सरकार ने पेश किया। बिल्कुल नहीं, बहुत महंगा बजट सरकार ने पेश किया। लेकिन हम एक पक्ष नहीं बताते, सस्ता क्या किया है सरकार ने वो भी हम आपको बताते हैं। सस्ते में एक ही चीज़ बहुत अच्छी रही है,
जो सरकार ने अभी तक सबसे अच्छा किया है वो ये कि जो हाउसिंग लोन हुआ करती थी, अब उसके जो इंटरेस्ट लोग भरते थे उसमें 3.5 लाख रुपए की अब आपको छूट है आपके आय के हिसाब से। तो बस एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये बहुत बढ़िया चीज़ है। इसके अलावा सस्ते में आपके ऑप्टिकल फाइबर, स्टेनलेस जो चीज़ें होती है, फ्रेम, सामान, एसी, लाउड स्पीकर, वीडियो रिकॉर्डर, सीसीटीवी कैमरा, हॉर्न, यहाँ तक कि सिगरेट भी अब सस्ता हो गया है। मतलब यूजलेस है। हाँ, मेरे ख्याल से इस पूरे प्रोडक्ट में अगर आप देखते हैं तो एसी के अलावा, एसी वो भी जहाँ पे गर्मी ज़्यादा है या फिर मेट्रोज़ में, आज भी भारत के छोटे शहरों में एसी की ज़रूरत नहीं ही होती है। निचले तबके के लोग अक्सर एसी का यूज़ नहीं कर पाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ सरकार ने बहुत अच्छा एक इस बजट में जो प्रावधान लाया है वो ये कि जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है वो महंगा हो रहा है, लेकिन बैटरी से चलने वाली जो चीज़ें हैं उसको सरकार सस्ते दरों पे कर रही है। जैसे बैटरी से चलने वाली वाहन अब आपको सस्ते दामों में मिलेंगे, जबकि डीजल और पेट्रोल में से चलने वाले जो वाहन हैं वो थोड़े महंगे हो गए हैं, लेकिन वहीं पे बैटरी से चलने वाले वाहन भी सस्ते हैं। नहीं, हाँ, इसी के साथ हम आपसे पूछ लेते हैं कि इस बजट को लेकर जितना सत्ता पक्ष सपोर्ट कर रहा है, विपक्ष इसको लेकर क्या कहना है? नहीं, विपक्ष का बिल्कुल जायज़ सवाल है। आज हमने कांग्रेस का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कवर करके आई हूँ तो उसमें साफ पी चिदम्बरम ने कहा है कि बहुत कॉम्प्रिहेंसिव ये पूरा बजट है। सभी बजट विशेषज्ञों का यही मानना है कि बजट का मतलब होता है कि हम आंकड़ा देखें, हम नंबर्स देखें, हम ये देखें कि किस योजना में सरकार कितना खर्च करने जा रही है। जैसे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, अगर ये योजना सरकार की है तो सरकार कुछ फिक्स्ड नंबर ऑफ अमाउंट इसमें यूज़ करेगी। अगर सरकार की योजना उज्ज्वला है तो उसमें सरकार का कुछ फिक्स्ड एलोकेशन ऑफ कैपिटल होगा, लेकिन वो नहीं है। वहीं पे जो दूसरा विपक्ष ने जो इसके ऊपर सवाल उठाए वो ये कि जो फ्लो ऑफ कैपिटल है वो तो आप दिखा ही नहीं रहे। जो भी एक समाज होता है, जो आपके पास पैसा कहाँ से आता है, कोई आपको देता है फिर आप किसी को देती हैं, तो ये फ्लो ऑफ कैपिटल है। आप फ्लो ऑफ कैपिटल शो नहीं कर रहे हैं तो आप छुपाना क्या चाहते हैं? साथ में आप आम जनता से क्या रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं आप वो नहीं बताना चाहते। आप एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दे रहे हैं। अब जो भी विदेशों से सामान हमारे देश में आएंगे उन सब के ऊपर टैक्स बढ़ जाएगा, जिसका अगेन आपको ये नुकसान होगा कि हो सकता है जो FDI इन्वेस्टमेंट हुआ करते थे वो हमारे भारत में उस पर असर पड़ेगा। यानी बाहरी लोग जो है कम अब निवेश करना चाहेंगे भारत में। अगर आपके ऊपर हम टैक्स लगाएंगे तो आप बिल्कुल निवेश नहीं करना चाहेंगे। ठीक, ये इसका नुकसान हो सकता है, जिसके ऊपर अभी अमेरिका सवाल भी उठा है। तो सरकार आखिर क्या सोच के ये नीतियाँ ला रही हैं ये अभी बता पाना तो मुश्किल है। लेकिन जो विपक्ष का जो सवाल है, अगर वो हम बजट विशेषज्ञों के मुताबिक जाए तो बिल्कुल सही है। सरकार को थोड़ा और डिटेल में ये बजट पेश करना चाहिए था, आंकड़ों को प्रॉपर तरीके से पेश करना चाहिए था, कितना टैक्स जनरेशन हुआ वो बताना चाहिए था, क्या रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगी सरकार इन अगले 1 सालों में वो बताना चाहिए था, जिसमें सरकार जो है असफल रही है। नेहा, इसके साथ हम लास्ट और सवाल आपसे करते हैं कि इस बजट को लेकर जनता के मूड में क्या चल रहा है, मतलब उनकी क्या उम्मीदें थी सीतारमण से और क्या हुआ? सीतारमण से बिल्कुल बहुत उम्मीदें थे, खासतौर पर महिलाओं की उम्मीदें या युवाओं की उम्मीदें कहें तो बहुत ज़्यादा थी। खुद सीतारमण जो है, निर्मला जी जो है JNU से पढ़ी हुई हैं, वो इकोनॉमिक्स में उन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया है, बेहद होनहार महिला मानी जाती है, साथ में महिला हैं। तो महिलाओं और युवाओं को ये उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं रोजगार में कुछ खास उनको घोषणा की जाएगी, महिलाओं के लिए कुछ आरामदायक घोषणा की जाएगी जिससे उनको राहत मिले, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ना ही तो आप पूरे बजट में देखिए दाल चावल आटा जो कि पहले के बजट में हुआ करता था, एक एक चीज़ें बताई जाती थी कि इस बार बिल्कुल आपको छोटी छोटी हाउस होल्ड चीज़ों के बारे में बताया नहीं गया है। उसके बाद फिर युवाओं को रोजगार के बारे में कोई विश्लेषण नहीं है। एक मोटा मोटी आपको बता दिया गया तेल साबुन और सर्फ वगैरह सस्ता हो जाएंगे, लेकिन आपके सोना पेट्रोल डीजल ये सारी चीज़ें महंगी हो जाएंगी। खासकर महिलाओं के लिए आभूषण मेन चीज़ रहती है, उनका सोना से ज़्यादा कुछ लगाव होता है, वही इस बार महंगा कर दिया गया। इसके पीछे भी देखिए, अब गरीब तबका से मिडिल क्लास फैमिली की ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। अब मिडिल क्लास फैमिली ज़्यादा है जिसका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ा है, वो चाहता है कि वो अच्छा से जिए, वो चाहेगा कि उसके घर में AC हो, वो चाहेगा कि उसके घर में एक गाड़ी हो, वो चाहेगा वो बहुत सुंदर आभूषण पहने, घर हो, सारी चीज़ें। लेकिन सरकार इन्हीं सब चीज़ों को जब आप पेट्रोल
डीजल महंगा कर देंगे तो कोई क्यों खरीदेगा गाड़ी। हर कोई बैटरी वाली गाड़ी नहीं खरीद सकता, क्योंकि अभी भी बैटरी वाली गाड़ी महंगी है। ठीक है, आपने होम लोन में थोड़ी सी छूट दी है, लेकिन उसके आगे आप क्या कर रहे हैं वो भी देखिए। ज़मीन और प्लॉटिंग का रेट आप बढ़ा देंगे, लैंड का रेट बढ़ा देंगे, इसके बाद आप सोने का रेट बढ़ा दे रहे हैं, इसके बाद कई छोटी छोटी चीज़ों में आपने रेट हाई किया हुआ है। काजू, किताब, जो एक आम घरेलू चीज़ है वो सारी चीज़ों पे आप रेट बढ़ा दे रहे हैं। यानी एक तरफ आप सस्ते चीज़ों को दिखा रहे हैं कि ये चीज़ें सस्ता हो रही है, वो दिख रहा है, लेकिन जो लिया जा रहा है वो बिना दिखाए आपसे ले लिया जा रहा है। ये बजट बिल्कुल वैसा ही है। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। लगातार देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सॉल्यूशन पा सकते हैं स्वास्थ्य केयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। स्वास्थ्य केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।